नमस्कार दोस्तों। 1 से 5 यानी कि प्राइमरी बिहार शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुद बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने जानकारी दे दी है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्या कहा है उन्होंने वेटिंग लिस्ट को लेकर और क्या करना होगा अब आपको वेटिंग लिस्ट को लेकर, हम सब कुछ बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो अभ्यर्थी डीवी के लिए जा रहे हैं उनको तुरंत नियुक्ति दी जा रही है। मैंने पहले बताया था, अभी जो नहीं गए हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि 1 से 5 में अगर आप चयनित होने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ जाना है। साथ में योगदान पत्र क्या होता है, किस तरह से मिलता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या निर्देश होते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। बस धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है। 3 से 4 5 नंबर तक डाउन होने वाला है, तो वो आपको करना ही होगा। ठीक है, वीडियो में बनते रहिएगा अंत तक। वीडियो को लाइक और अभी से फिर से निवेदन कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी हम आपके लिए अपडेट लेकर आने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। अभी ये प्रथम चरण है, उसमें तो अपडेट दे ही रहे हैं। अभी सेकंड चरण की भर्ती आने जा रही है, उस पर भी बहुत सारी अपडेट लेकर आएंगे। विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की सब अपडेट पाने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। वेटिंग पर बात करेंगे, योगदान पत्र दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें यहां से समझते हैं। ये लेटर है आज 20 तारीख का मुजफ्फरपुर से, ठीक, और यह जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की तरफ से, जिसमें प्रखंड संसाधन केंद्र में योगदान देने वाले शिक्षकों के संबंध में कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। देखिए, यहां पर जो विभागीय निर्देश हैं, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो प्रथम अध्यापक परीक्षा थी, उसमें 1 से 5 के लिए सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाया जा रहा है। अब काउंसलिंग करवाने के साथ उन्हें जैसे ही यहां पर योगदान पत्र दिया जा रहा है, उन्हें तुरंत प्रखंड संसाधन केंद्र से तत्काल संबद्ध कर दिया जा रहा है। अब देखिए, अभी यहां पर संबद्ध किया जा रहा है, आपको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन संबद्ध कैसे किया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, कैसे, हम आपको सब समझा दे रहे हैं। प्रखंड संसाधन केंद्र पर योगदान के उपरांत उन्हें विद्यालय में शिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाना है। यानी कि शिक्षण के लिए आपको किसी एक विद्यालय में भेज दिया जा रहा है, यानी कि वहां पर अटैच कर दिया जा रहा है। वहीं पर आपको प्रतिदिन जाना है, वहां पर पढ़ाना है और वहीं पर आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रतिनियुक्ति मानी जाएगी। ये कंफर्म नियुक्ति नहीं मानी जाएगी, प्रतिनियुक्ति मानी जाएगी। ठीक, अब इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं, जैसे कि, और जहां तक जिस विद्यालय में आपको संबद्ध किया जाएगा, आप उसी विद्यालय में नौकरी भी पाएंगे, ऐसी भी है। इसका तात्पर्य यही है इसका। ठीक, पहली बात, जो प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं उनको अनुसार यहां पर विद्यालय दिए जाएंगे। ठीक, दूर दराज के विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो गांव क्षेत्र बाहरी दूर दराज में है, एकल विद्यालय है, वहां पर पहले नियुक्ति दी जाएगी जहां पर शिक्षकों की कमी है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जैसे क्षेत्र के विद्यालयों में नियुक्ति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इसका पालन करने के लिए सख्त आदेश इस नोटिस में कहा गया। तो कुल मिलाकर बहुत ही एकल विद्यालय मिलेंगे, दूर दराज के विद्यालय मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छी तैयारी के साथ जाना चाहिए। खास तौर पर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी, उनको तो काफी ज्यादा दूर दराज के विद्यालय मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके साथ अपनेपन की तरह तो वहां पर कार्य नहीं देखने को मिलेगा। अब वहीं पर देखिए, यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक काउंसलिंग के बाद यहां पर योगदान पत्र देखिए 1 to 5 के एक अभ्यर्थी को प्रदान किया गया। आज ही का है 20/10/2023 का। ठीक, और आप यहां पर देखेंगे ये जो योगदान पत्र है, यहां पर साफ लिखा हुआ है कि यह जो विज्ञापन है 26/2023, ठीक है, इसके आधार पर जो आपने काउंसलिंग करवाई है, क्योंकि रिजल्ट में आपका नाम आया, आपने काउंसलिंग करवाई, उसके पश्चात जो आपका कागजात प्रदान करने के उपरांत यह जो पत्र है वो निम्नलिखित शर्तों के साथ आपको दिया जा रहा है। पहली बात, यह नियुक्ति पत्र नहीं है, इसे आप नियुक्ति पत्र न समझिएगा, यह केवल योगदान पत्र है। ठीक है, यह योगदान पत्र है कि आपने प्रमाण पत्र सत्यापन करा लिया है और आपको एक विद्यालय में अटैच किया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट सत्यापन है वो भी ऑनलाइन, और आपने जिस यूनिवर्सिटी से, जिस बोर्ड से किया होगा वहां से वेरीफाई होगा। जब वेरीफाई हो जाएगा,
तब आपको जाकर फाइनली नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वो आपका नियुक्ति पत्र होगा। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको ओरिएंटेशन एवं एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था अथवा किसी विद्यालय में सम्मत किया जाएगा, जिससे आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, देखा मैंने आपको बताया, किसी विद्यालय में आपको संबद्ध किया जाएगा, वहीं पर आपको अपना अध्यापन कार्य करना है, वहीं पर आपको अपना प्रशिक्षण कार्य करना है, जहां से संबंधित चीजें आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, और उसके बाद ये ओरिएंटेशन है, इसके पश्चात आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। जब ये आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा तब आपको एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा कि ये लीजिए नियुक्ति पत्र और आप विद्यालय जाइए। ज्यादा चांसेस है कि वहीं पर मिलेगा, नहीं तो किसी और विद्यालय में भी भेजा जा सकता है, दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र तब तक रहेगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई पूरी तरह से नहीं हो जाएगा। जब वो पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, तब ये नियुक्ति पत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्थायी नियुक्ति संबंधी जो नियुक्ति पत्र है, आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही निर्गत किया जाएगा। देख रहे हैं, सभी प्रमाण पत्र जब अच्छे से जांच हो जाएंगे उसके बाद ही आपको स्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और बतौर विद्यालय अध्यापक उसी विद्यालय में संबद्ध हैं अथवा किसी अन्य विद्यालय में स्थापित किया जाएगा। मैंने आपको अभी बता दिया था पहले ही, या ज्यादातर चांस है, 99% चांस है कि जिस विद्यालय में आप संबद्ध होंगे इस योगदान पत्र के आधार पर, वहीं पर आपको स्थायी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। कुछ जुगाड़ है या कई चांस में, ठीक है, आपको किसी दूसरे विद्यालय में भेजा जाएगा, ज्यादा चांस रहेगा कि वहीं आप रहने वाले। ठीक, यह भी स्पष्ट किया जा रहा है, यह पत्र आपके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग समक्ष स्वघोषणा के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। जैसे कि जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई आदेश आता है तो उसमें रिजल्ट में बदलाव होता है, तो ये सभी चीजें आपका नियुक्ति पत्र, समझ रहे हैं, ये सभी चीजें समर्पित है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में आपके द्वारा बरती गई अनियमितता प्रकाश में आने पर उचित कार्यवाही करते हुए इस पत्र को अस्वीकृत कर सकेगा एवं नियुक्ति पत्र, ठीक है, भी रद्द कर सकेगा। कोई भी कमी पाई जाती है तो नियुक्ति पत्र भी आपका जो है रद्द किया जा सकता है, और ये कुछ घोषणा है जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये इस तरह से कुछ आपका योगदान पत्र मिल रहा है, और योगदान पत्र फिर आपका अस्थायीकरण, फिर स्थायीकरण कैसे कैसे आगे होने वाला है वो चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों एकदम मेन पॉइंट पर, जो कि है हमारा वेटिंग लिस्ट को लेकर, यानी कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ। तो चयन नहीं हुआ है, बहुत सारी कमियां हैं, कई सारे अभ्यर्थियों के कई रिजल्ट यहां पर घोषित किए गए हैं। देखिए, ठीक है, जो नंबर क्वालिफाई कट ऑफ है उससे अधिक होने के बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम नहीं है। कुछ सफल अभ्यर्थी ऐसे भी है जिनकी पदों की संख्या उसके बाद भी उनका रिजल्ट में नाम नहीं है। कुछ बीएड अभ्यर्थी हैं जिनको पीआरटी में घोषित कर दिया गया है। सीटेट में बहुत सारे अभ्यर्थी असफल हो गए क्योंकि अपेयरिंग में आवेदन किए थे, असफल हो गए, उसके बाद भी पीआरटी में वो सफल घोषित है, तो वो सीट तो वहाँ पर खराब चली जाएगी ना, क्योंकि जब सीटेट में वो फेल है तो कैसे काउंसलिंग कराने जाएंगे। ठीक है, मुझे मेरी पसंद का जिला नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे लोग अभ्यर्थी जो है आज दिन भर अतुल प्रसाद जी को ट्वीट करते रहे लगातार अपने प्रश्नों को लेकर। ठीक है, तो लगभग एक एक करके वो प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दोस्तों आ गया है वेटिंग लिस्ट को लेकर। और दोस्तों ये जवाब आप देखेंगे तो ये आया है 20 अक्टूबर को 3:32 पे। ठीक है, 3:32 में यानी कि 3:30 बजे के आसपास ये जवाब आया है। आप पहले इस जवाब को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको करना क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट वाले प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी चीजों को लड़ रहे हैं। देखिए, कहा गया है, प्रश्न क्या था कि अभ्यर्थी, अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है, और जो क्लेरिफिकेशन है वो आगे भी देंगे। अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं। ठीक है, रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, तो इस पर देखिए उन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डीबी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति में भी वह वंचित न रह जाए। इसलिए किसी अभ्यर्थियों के जो 3 जगह आवेदन किए थे तो तीनों परिणाम उनके दे दिए गए। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली भर्ती में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी कि बीपीएससी अतुल प्रसाद जी ने अब जाकर यह क्लियर कर दिया अचानक से कि ये जो पद खाली हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से जितने भी तरीके से मैंने आपको बताया, जो पद खाली हो रहे हैं वो प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे
या अगली भर्ती में जोड़े जाएंगे, ये बिहार सरकार इस पर निर्णय करेगी। अगर बिहार सरकार कहेगी बीपीएससी को कि प्रतीक्षा सूची जारी कर दिए तो जारी कर दी जाएगी, अगर नहीं कहेगी तो इन पदों को अगली भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, लेकिन दोस्तों प्राथमिक में तो अगली भर्ती आ नहीं रही है। ठीक है, याद रखिए प्राथमिक में अगली भर्ती नहीं आ रही है। 6 to 8 के लिए आ रही है, 9 to 10 के लिए आ रही है, 11 to 12 के लिए आ रही है, 1 to 5 के लिए तो आ नहीं रही है। तो जो 1 to 5 में सबसे ज्यादा रिक्तियां खाली हो रही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो 1 to 5 के साथ ही हो रही। तो 1 to 5 में जो रिक्तियां खाली हो रही हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो भर्ती आ नहीं रही है, तो वो किस में जोड़ दी जाएंगी, वो कहीं नहीं जुड़ेंगी, वो बर्बाद हो जाएंगी। तो ये जो प्रतीक्षा सूची है यह राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग इस पर निर्णय लेगा। तो आपका जो प्रेशर है वो अब शिक्षा विभाग पर बनाना होगा। जी हाँ, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करनी होगी, शिक्षा विभाग में आला अधिकारियों से मुलाकात करनी होगी, उन पर आपको दबाव बनाना होगा कि आप जो है 9 to 10, ठीक है, या 11 to 12 की वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो मान लीजिए वो अगले वैकेंसी में जुड़ जाएंगे, अच्छी बात है, चलिए वहां पर मौका मिलेगा। लेकिन 1 to 5 में अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो वो अगली भर्ती आ नहीं रही तो कहीं तो जुड़ेगा नहीं, तो वो सीट बर्बाद जाएगी। तो वो प्रतीक्षा सूची जो है 1 to 5 वाली वो आनी ही चाहिए। इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। जैसे आज बीपीएससी जी चेयरमैन को टैग करके ट्वीट किया गया है, वैसे आप शिक्षा विभाग को ट्वीट कर सकते हैं। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब अतुल प्रसाद जी ने अचानक से अपने आप को बदल दिया। पहले कह रहे थे कि हम इस पर प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे, अब उन्होंने बदलाव किया है कि अगर हमको राज्य सरकार आदेश करेगा तब हम प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे। तो अब आपको राज्य सरकार के सामने गुहार लगानी होगी। अगर वो आदेशित कर देते हैं तो बीपीएससी प्रतीक्षा सूची जारी करेगा, और ये जारी होने के बाद 4 से 5 अंक तक कट ऑफ कम हो जाएगी, ये आप मानकर चलिए कंफर्म है। और 4 से 5 कट ऑफ कम होने पर बहुत सारे हजारों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। बाकी हमारे द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आवाज लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए जो वेटिंग में हैं, जो वेटिंग के साथ नौकरी पाना चाहते हैं। साथ जुड़िए, थोड़ा सा संख्या बनाइए ताकि आवाज उठाई जा सके, और हो सके तो जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट आए। बाकी जो अगली अपडेट आई है अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।